नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मैंने आपकी चर्या जब देखी और प्रायः सभी दिगंबर मुनियों की चर्या में मैं देखता हूँ महाराज जी, सभी मुनिराज सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे के बीच में उठ जाते हैं। और महाराज जी मैं देखता हूँ आप पूरे दिन भर में कभी विश्राम का भाव भी नहीं करते, कभी पैर भी लंबे नहीं करते, कभी लेटने का भाव भी नहीं करते करीब करीब। महाराज जी, हम गृहस्थ लोग जो होते हैं हम भी सुबह 4 बजे 3 बजे उठने का सोचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 बजे नींद खुल भी जाती है और फिर सुबह नींद नहीं आती, लेकिन महाराज जी फिर दिन भर नींद ही नींद आती है। और महाराज जी उस दिन पूरा दिन भर आलस से रहता है, दिन भर सुस्ती रहती है। तो महाराज जी ये एनर्जी लेवल आपका कैसे बनता है, मतलब इसके लिए क्या साधना और क्या साहस चाहिए? आप तो भोजन भी एक समय लेते हैं, पानी भी एक समय लेते हैं, दिन भर इतना श्रम करते हैं, इतना बोलते हैं, इसके बाद ये कैसे बन पाता है महाराज? नमस्ते महाराज। सब कुछ आसान है। आसान कब होता है? जब हमारा मन हो करने का। और दिगंबर साधु कोई भी होता है तो ऐसा नहीं है कि वो दिन में विश्राम नहीं करते, आवश्यकता पर 10, 15, 20 मिनट 25 मिनट विश्राम करते भी हैं। और एक मन है, भाव है कर्तव्य निर्वाह का, जिस उद्देश्य से लेकर दिगंबर बने हैं उस उद्देश्य को पूर्ति करने का, तो अपने आप ही अंदर से शक्ति जागृत होती है, ऊर्जा जागृत होती है और वो सारे काम सहज हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत परिश्रम करते हैं, हमें नहीं लगता कि हम बहुत परिश्रम लगे, हमें लगता है हम बैठे बैठे रहते हैं, कुछ करते ही नहीं हैं। क्योंकि मन है और कर्तव्य का निर्वाह की भावना है। तो जब ये भावना आ जाती है तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। प्रातःकाल उठना भी आसान हो जाता है, उठकर स्वाध्याय करना भी, स्वाध्याय के बाद प्रतिक्रमण करना भी, प्रतिक्रमण का सामायिक करना भी, सामायिक के बाद देव वंदना, देव स्तवन आदि करना भी, फिर उसके बाद स्वाध्याय करना, उसके बाद और दैनिक क्रियाओं से निर्वृत्त होकर प्रवचन आदि, ये सब चीज़ें फिर आसान हो जाती है। ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा परिश्रम है, ऐसा लगता नहीं है। वो अलग बात है, कभी कदाचित स्वास्थ्य आदि खराब हो तो अलग चीज़ है, बाकी ऐसा लगता नहीं है। तो एक कर्तव्य निष्ठता की जो भावना है, जो जागृति देती है, इससे सारी बातें गौण हो जाती हैं और अपने आप ही आत्मा से ऊर्जा जागृत होती है। क्योंकि हम अनंत ऊर्जा के स्वामी तो हैं ही, अनंत गुण हैं और एक एक गुण की ऊर्जा असीम है। तो ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, मजबूत हैं। और मजबूत बनने के लिए मन को भी मजबूत बना लेते हैं तो हमारी मजबूती बाहर आती है और बिना किसी बाधा के हम अपने मूल गुणों को, अपने आवश्यक कर्तव्यों को, हमारी जो चर्या है उसको आसानी से निर्वाह कर लेते। दूसरी बात, फिर श्रावक का साथ भी तो होता है। आप हमें देख के मुस्कुराते हो, हमें सामायिक के 10 मिनट ज़्यादा करने का मन कर जाता है। हाँ, बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा नहीं, दिगंबर जैन दर्शन में श्रावक जो है वो भी साधुओं की साधना की के लिए उत्साह बढ़ा देता है। मुस्कुरा कर, बात करके, तारीफ करके, और भी कुछ चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप आहार दान देते हो, कितनी भक्ति से देते हो। अगर घर में होते तो एक माँ खिलाती और यहाँ तो 10-25 माँ रोज देते हो, कितनी भक्ति से देते हो। अगर घर में होते तो एक माँ खिलाती और यहाँ तो 10-25 माँ रोज मिलती हैं। हाँ, और आचार्य तो ये कहते हैं कि उस समय जो पुरुष हैं वो भी माँ के समान ही हैं, तो वो और उनको मिला लेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो इन चीज़ों से भी उत्साह बढ़ता है, उत्साह से कर्तव्य निष्ठा आती है और कर्तव्य निष्ठा से प्रमाद घट जाता है, तो सारी चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं। इस 20 के बाद तैयार रहेगी अनीता जी गर्ग।